सनातन धर्म में मानव सेवा को सर्वोपरि माना गया। मानव सेवा ईश्वर की सेवा के समान है। ऐसे ही निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा में लगा है दिव्य प्रेम सेवा मिशन। दिव्य प्रेम सेवा मिशन एक आध्यात्मिक प्रेरित स्वैच्छिक सेवा संगठन है जो पिछले 25 वर्षों से मानव सशक्तिकरण और सामुदायिक पुनरुद्धार के लिए कार्यरत है। कोई जरूरतमंद हो या गरीब के लिए चिकित्सा व्यवस्था, शिक्षा स्वावलंबन हो या कौशल विकास या फिर पर्यावरण संरक्षण, इन सभी क्षेत्रों में निरंतर कल्याणकारी कार्य कर रहा है दिव्य प्रेम सेवा मिशन। इसी कड़ी में सेवा साधना के 25वें वर्ष में दिव्य प्रेम सेवा मिशन द्वारा 1 वर्षीय शिव अवतरण शिव ज्ञान से जीव सेवा यज्ञ कार्यक्रम के तहत 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन अनुष्ठान का आयोजन सेवा कुंज दिव्य प्रेम सेवा मिशन चंडीघाट हरिद्वार में किया गया है, जो 11 मार्च 2021 से आरंभ हुआ और 1 मार्च 2022 को इसका समापन होगा। मानवता के पुजारी डॉक्टर आशीष गौतम भैया द्वारा लिया गया शिव अवतरण का संकल्प अकल्पनीय है। हरिद्वार में मां गंगा के तट पर स्थित दिव्य प्रेम सेवा मिशन में 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन अनुष्ठान का भव्य आयोजन हो रहा है। यहाँ प्रातः काल की बेला में भक्तों ने श्रद्धेय आशीष भैया जी के निर्देशन में योग और ध्यान किया। इसके बाद 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन हेतु महादेव की वंदना की गई। मंत्रोच्चार के साथ 12 ज्योतिर्लिंगों और दिव्येश्वर महादेव की आराधना की गई। विधि पूर्वक रुद्राभिषेक किया गया। इसी क्रम में आरती से ठीक पहले दिव्येश्वर महादेव का भव्य श्रृंगार किया गया। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव की आरती कर पुण्यार्जन किया। दिव्य प्रेम सेवा मिशन के सेवा साधना के 25वें वर्ष में प्रवेश के उपलक्ष्य में हम सभी कार्यकर्ताओं का एक सांघिक संकल्प 1.25 कोटि पार्थिव शिवलिंग का निर्माण, पूजन, अर्चन, स्तवन, अभिषेक, विसर्जन के साथ में मां नर्मदा के गोद से प्राप्त 12 ज्योतिर्लिंग का नित्य वैदिक विधि विधान से अनुष्ठान, पाठ, पूजन, श्रृंगार, आरती, ये महाअनुष्ठान, दिव्य अनुष्ठान महाशिवरात्रि 11 मार्च को प्रारंभ हुआ है, जो आगामी शिवरात्रि 1 मार्च 2022 तक चलेगा। ये विश्व का अनूठा अनुष्ठान है। ये व्यक्ति विशेष का नहीं, संस्था विशेष का नहीं, लोक कल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए। और सेवा मिशन द्वारा जो 25 वर्ष में 25 से ज़्यादा सेवा आयाम, सेवा गतिविधियाँ, सेवा कर्तव्य चल रहे हैं, वो और अधिक समाज के ज़रूरतमंदों के प्रति दायित्व बोध के साथ, कर्तव्य बोध के साथ, सकारात्मक भाव और सकारात्मक ऊर्जा का क्रिएशन यहाँ से हो, संवेदनशील समाज का व्यक्तित्व बने, ऐसे शुभ कार्य चलते रहें। इसी के साथ में नित्य प्रति आत्म संवाद अंतरयात्रा शिविर में भगवान श्री कृष्ण के मुखार बिंद से गाई गई गीता के हम लोग आज 6वें अध्याय के 40वें श्लोक पर चर्चा प्रारंभ करते हैं। पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते नहि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। हे पार्थ, यानी अर्जुन के बारे में संबोध है। प्रिय, उस पुरुष का न तो इस लोक में नाश होता है और न परलोक में ही, क्योंकि हे प्यारे, आत्मोद्धार के लिए अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। लगातार पिछले कई श्लोक में अर्जुन
भगवान श्री कृष्ण के प्रति गुरु भाव है, सखा भाव है, इष्ट भाव है और भगवान का भाव है। चूँकि उनके प्रति ट्रस्ट है, उनके प्रति विश्वास है, आस्था है कि इनके द्वारा मेरा कल्याण होगा, मेरा हित होगा, इसलिए उनसे ही प्रश्न करता है। जिज्ञासु वृत्ति है, नाचिकेत वृत्ति, यानी नचकेता जैसी वृत्ति उसमें है। यानी तो जब सच्चे हृदय से उनका कि जो पुरुष, चूंकि अर्जुन पहले प्रश्न कर चुका है कि जिसकी साधना पूर्ण नहीं हुई, बीच में छूट गई या अंत समय विचलन हो गया, तो क्या होगा? क्या ऐसा तो नहीं होगा कि मैं इस लोक का न रहूं न उस लोक का रहूं? क्या होगा मेरी स्थिति का, परिस्थिति का? भगवान श्री कृष्ण बहुत अच्छी प्रकार से, बहुत माने दृढ़ता के साथ संतुष्ट करते हैं कि उसका ना तो इस लोक में विनाश होता है, ना तो परलोक में विनाश होता है। अब एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जो भी जिस किसी भी चीज की निर्मित हुई है उसका तो प्रारंभ और अंत है। हमने महा अनुष्ठान 1 मार्च शिवरात्रि को आरंभ किया है, इसका 1 मार्च 2022 की शिवरात्रि को अंत भी होगा। यानी संसार में जो भी कार्य है, जो भी चीज शुरू की गई उसका अंत होगा। इसी प्रकार से शरीर है, शरीर शुरू हुआ है, ये संयोग है, असेंबलिंग है, यानी इसमें आत्मा है और पंच तत्व है कि क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, यानी आकाश तत्व है, मिट्टी तत्व है, जल तत्व है, अग्नि तत्व है, वायु तत्व है। तो ये संयोग जनित है। फिर क्या होगा? दोनों नष्ट नहीं होंगे, ध्यान रखिएगा। ना तो आत्मा भी नष्ट नहीं होती, आत्मा निकल गई, आत्मा नष्ट नहीं होगा। शरीर के जो ये पंच तत्व हैं ये भी नष्ट नहीं हुए, पंच तत्व अपने अपने तत्वों में वापस चले गए। जल जल में चला गया, वायु वायु में चली गई, मिट्टी मिट्टी में, अग्नि, ये पांचों तत्व वापस। यानी जो असेंबलिंग है वो खत्म हुआ है, यानी शरीर खत्म हुआ है, नाम रूप यश खत्म हुआ। जो भी हमारा नाम था, रूप था, पद था, प्रतिष्ठा थी, हमारी जाति थी, कुल था, वो खत्म हुआ। ना तो आत्मा खत्म हुई, ना हमारे तत्व खत्म हुए। अर्थात जो चीज निर्माण की जाती है, शुरू की जाती, उसका अंत होता है। शरीर का भी यही होता है। इसलिए हे पार्थ, इस लोक में जो भी पुण्य कर्म करता है, शुभ कर्म करता है, जो कि पुण्य कर्म प्रकाश है, पाप कर्म अंधेरा है, तो पुण्य कर्मों से, शुभ कर्मों से, मंगल कर्मों से पाप का नाश हो सकता है, क्योंकि इनमें सात्विक माने ऊर्जा है, शक्ति है, सकारात्मकता है। ये पाप कर्मों का क्षय कर देगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, पाप कर्म आपके पुण्यों का क्षय नहीं कर सकते। पाप चूंकि अंधकार है, उनमें शक्ति नहीं है, ऊर्जा नहीं है, उनमें प्रकाश नहीं है, तीव्रता नहीं है, इसलिए आपके पुण्यों का क्षय नहीं करते। इसलिए पाप और पुण्य जो भी मिला है आपको, उसका सुख भोग आपको करना पड़ेगा, संसार में भी और स्वर्ग लोक की जो भी कामनाएं, कल्पना, रचना पुराण आदि में हुई है, उसको कोई नष्ट नहीं कर सकता। इसलिए सिद्धांत है कि जो भी आपने शुभ कर्म किया है, जप तप किया है, साधना की है, ध्यान किया है,
कर्म योग किया है, भक्ति योग किया है, राज योग किया है, आपने जप योग किया है, जितने प्रकार के शुभ कार्य किए हैं, दान किए हैं, पुण्य किए हैं, सेवा की है, आपके व्यक्तित्व द्वारा हुए, उनका कभी क्षय नहीं होता। इसलिए निश्चिंत रहिए, करते रहिए, जन्म जन्मांतर से कर रहे हैं। और हमारा विश्वास और दृढ़ होगा कि आप सब जो सामने बैठे हैं, जन्म जन्मांतर के साधनों और पुण्यों का फल प्रताप आपके साथ जुड़ा है, तभी तो बैठे हम ऐसे। नहीं तो इस समय क्या कर रहे होते? सो रहे होते, फालतू बकवास कर रहे होते, कुछ अन्य चीजें कर रहे होते। तो यानी कोई खास बात है तभी ऐसा हो रहा है, यानी जन्म जन्मांतर के पुण्यों के कारण से हम बैठे हैं, जन्म जन्मांतर के शुभ मंगल कर्मों के नाते बैठे, यानी यह लोक और परलोक में ये जो है समाप्त नहीं होता। जो भी आत्मोद्धार के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए बिना किसी आकांक्षा के कर रहा है, ध्यान है, जप है, तप है, पुण्य है, सेवा है, जो भी शुभ कर्म कर रहा है, गुरु सेवा है, इष्ट का चिंतन है, वो कभी भी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता, नीचे नहीं उतरता। हाँ, हो सकता है किसी कारण से, किसी लगाव बस, जैसे भरत मुनि की कहानी भागवत महापुराण में आती है। शुद्ध चिंतक थे, ऋषि थे, एक राजा थे, उनके आश्रम में एक माने हिरण का वर्णन मिलता है। हिरण का बच्चा उन्होंने पालन पोषण किया, चिंता की, औषधि दी, उसके साथ इतना ज़्यादा भावनात्मक अटैचमेंट हो गया, लगाव हो गया, अंत में दूसरे जन्म में हिरण के रूप में पैदा होते हैं। कई बार ऐसा पढ़ने को मिलता है कि उस हिरण को पूर्व जन्म की स्मृति थी, मैं कौन था, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ मेरा जन्म हो गया, किस कारण से मेरा ये जन्म हुआ, ये उस हिरण के स्मृति में थी। मनुष्य को याद नहीं रहता, कई बार पशु को याद रहता है, लेकिन हिरण के रूप में भी तपश्चर्यारत हैं, वो सूखे पत्ते खाते हैं, अन्य गतिविधियां करते, जो अन्य हिरण जो मने अन्य नहीं करते। आप कई बार देखते होंगे कथा प्रवचन में, सत्संग में बंदर आके बैठ जाते हैं, कुत्ता बैठ जाते हैं, गाय घंटों खड़े सुनती है, खड़ी रहती है। अब वो मने यहीं जैसे सूर्या माता जी रहती हैं जंगल में, सिद्ध सन्यासिनी हैं, हमारी माँ तुल्य हैं। अब उनके आसपास 10-12 जो कुत्ते रहते हैं पूरे समय, उन्हीं के साथ जमीन पर रहते, उन्हीं के साथ खेलते खाते हैं। यानी निश्चित तौर पर पूर्व जन्म के कोई भ्रष्ट योगी हैं वो। इसलिए पुण्य क्षय नहीं होता, पाप का क्षय भी नहीं होता। जो यह लोक है यानी सांसारिक चीजें हैं, इसमें और जो शब्द परलोक आया है, परलोक में भी सुख भोग आपको, आनंद भोग, सुख भोग, अनुकूलता के भोग मिलेंगे। इसलिए हम सबको चिंता करने की जरूरत नहीं, चूंकि भगवान श्री कृष्ण खुद अवतरित होकर के हम सबको दिव्य आश्वासन दे गए हैं। इससे बड़ा आश्वासन कोई नहीं हो सकता कि जो है कुछ नहीं खोता। जैसे हाई स्कूल पास किया आपने, करते हैं, कर लिया, आपके पास सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, जो भी है, तो फिर आपको पुनः हाई स्कूल की परीक्षा नहीं देनी। बंगाल पढ़ने जाए, तमिलनाडु, केरल जाए, चाहे अन्य प्रदेश में, जितने ऊपर हम उठ गए, हाँ, पाप कर्मों के नाते या अंत समय रोग के नाते, शोक के नाते,
बेहोशी के नाते, कुछ सांसारिक क्षणिक आसक्तियों के नाते ये मिल जाता तो कुछ बातें अंत में हो जाती, स्वाभाविक है। इतनी हमारी साधना परिपक्व नहीं होती है, नहीं हुई होगी, इसलिए अंत में भगवत प्राप्ति की इच्छा, आकांक्षा, ईमानदारी, प्रामाणिकता होते हुए भी भूल जाते हैं। तो इसी प्रकार से जन्म जन्मांतर की जो घटनाक्रम है उसको बहुत मन में धारण करके, उसको समझ करके कि हमारे लिए भगवत प्राप्ति के लिए जो भी कर्तव्य कर्म कर रहे हैं, शुभ कर्म कर रहे हैं, जो भी योग कर रहे हैं, जो भी प्रयोग कर रहे हैं, जो भी वैज्ञानिक प्रविधियों का अभ्यास कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, है ना, दान कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं, करुणामय जीवन जी रहे हैं, संवेदना का जीवन जी रहे हैं, प्रामाणिकता का जीवन जी रहे हैं, किसी का शोषण नहीं कर रहे, लगे हैं और अंत काल तक ध्यान रखिएगा, सावधानी ही साधना है, ताकि अंत समय हमको स्मरण रहे कि मुझे भगवान की शरण में जाने के लिए मेरा जन्म हुआ था, कहाँ भटक गया। इसलिए अंत जब लगातार याद रखेंगे, लगातार याद, लगातार भक्ति, लगातार ध्यान, लगातार स्मृति रूप की, स्वरूप की, तत्व ज्ञान की, चिंतन की, तो निश्चित तौर पर परम पिता परमेश्वर की कृपा ही हमको मिलेगी। निश्चित तौर पर हम जिसलिए हमारा जन्म हुआ है, जिसलिए हमारी साधना जप तप चल रहा है, वो सब हमको उपलब्ध होकर रहेगा। इसलिए बिल्कुल डरने की बात नहीं है, बिल्कुल भय की बात नहीं है। परम पिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण हमको दिव्य आश्वासन समस्त मानव जाति के लिए, जीव उधारी के लिए दे गए हैं। उस विश्वास को और दृढ़ किया जाए, अपने हृदय में धारण किया जाए, यही निवेदन। संध्या होते ही रुद्राक्ष वृक्ष के सम्मुख महादेव की मंगल आरती की गई। दिव्य प्रेम सेवा मिशन द्वारा संचालित सेवा के विविध प्रकल्प, चिकित्सालय, विद्यालय, छात्रावास, पर्यावरण संरक्षण, हरितम संवर्धन, गंगा स्वच्छता, ग्रामीण क्षेत्रों को प्रेरणा देने का प्रयास, नवयुवकों के माध्यम से सेवा कुंज परिसर गंगा भोगपुर तल्ला पौड़ी गढ़वाल से संचालित हो रहा है। सेवा मिशन के इस पुनीत प्रकल्प में सहयोग देकर आप भी पुण्य के भागी बने। संस्था का बैंक अकाउंट है दिव्य प्रेम सेवा मिशन न्यास, शाखा हरिद्वार, उत्तराखंड। ICICI बैंक अकाउंट नंबर 0239010000105, IFSC कोड ICIC 0000239। सेवा मिशन को दी जाने वाली राशि आयकर अधिनियम की धारा 80G के तहत आयकर मुक्त होगी। दिव्य प्रेम सेवा मिशन शिव ज्ञान से जीव सेवा यज्ञ, 1 वर्षीय अनुष्ठान, 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन से जुड़े संपर्क सूत्र 9412917497, 9219669687, व्हाट्सएप नंबर 9713283333, ईमेल ID contact@shiv-avtaran.org, वेबसाइट www.shiv-avtaran.org। दिव्य प्रेम सेवा मिशन की कल्याणकारी सेवा कार्यों से जुड़ने के लिए संपर्क करें। संपर्क सूत्र 9219595552, 8865046734, व्हाट्सएप नंबर 9219595552, ईमेल ID divyprem03@gmail.com, वेबसाइट www.divyaprem.co.in।